भी और नेतन्याहू भी वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग। हमारे क्या कबाहत है। भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में, तो मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों को। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। दरअसल इजराइल लक्षद्वीप को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने को तैयार है। भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट कर कहा है कि इसके लिए वो वहाँ खारे पानी को बीचा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफा तो सेकंड्स में, कि वो काफी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसके रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हजारों में चले जाते हैं और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग के साथ। इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज्यादा प्यारी है, तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का जो कीमती सरमाया वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी जिंदगी और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना रहे। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की उनको के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है, तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था और वो बोला है और उसने उस जगह पर हिट किया, टारगेट किया इजराइल ने, तो और कुछ नहीं कहा कि जी ये हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर लिया और हमारा पपेट क्यों कहा जा रहा है, हमारे तो डेकेड से पुराने ताल्लुकात है। देखिए वैसे तो ये कहना बनता इसलिए नहीं था कि ये थोड़ी बात है कि ये हमास और इजराइल के जंग के बीच जो भारत है उसके अभी ताल्लुकात हुए हों या उसने अभी सिर्फ इसी को सपोर्ट किया हो। इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो तो बड़ी पुरानी है, उन्होंने तो इजराइल को सपोर्ट करना ही करना है। उनके जो रिलेशन है इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, तो क्या चाइना के साथ किसी उसकी हो रही होगी जंग, तो जाहिर है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो इस सिचुएशन में इजराइल ने ये सोचा कि भाई ये तो इनका बोलना बनता नहीं था जो इन्होंने कहा, ये क्या बात की। तो इजराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। तो ये तो अब मैंने आपको बताया कि जो रोल प्ले किया इजराइल ने इस वक्त, और वो वहां पे आ गए और इस सिलसिले में बातचीत हो रही है कि जी वहां का पानी जो है उसको खारे को पीने के काबिल बनाया जाए और अब इसको जो है, तो वो तो मुझे लग रहा है बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टूरिस्ट स्पॉट तो ये बनने लगा है बहुत बड़ा लक्षद्वीप, अब तो ऐसा नजर आ रहा है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिल गई है कि चले इसी बहाने जो अब उसके ऊपर काम भी वो करेंगे, उसको बना देंगे। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहाँ तक बढ़ गई।
तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। तो इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वहां के एक एमपीए का ये कहना है कि हम अपने प्रेसिडेंट पर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते, और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रेसिडेंट मुर्सी के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। अब जाहिर है कि ये वहां की ऑपोजिशन पार्टी कह रही है, लेकिन वहां के इस वक्त पॉलिटिक्स में ये कुछ चल रहा है मालदीव्स की कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ। और हम समझते हैं कि इससे मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उससे बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बात बताई है कि जो वहां की जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो फॉर्मर एमपीज हैं, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी की भी इसके अंदर बात की, और उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों कंट्रीज, और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है वो हमारी है इंडिया के साथ। और ये सब काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो है काफी लोगों ने वहां पर की, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का जो कीमती सरमाया वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी जिंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना ले। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहां पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया, और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है।